हम समस्त झारखंड वासियों को एक अलग उम्मीद था कि जैसे ही हमारे इस प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे इस प्रदेश में जैसे ही अब वह सरकार पुनः सत्ता में वापस आएगी, हम समस्त झारखंड वासियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और कुछ ना कुछ तो अच्छा अवश्य ही हो रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण मैया सम्मान योजना है। आप लोग सब समझ ही गए होंगे। लेकिन मैया सम्मान योजना सिर्फ देने से झारखंड के लोग खुश नहीं रह पाएंगे। केवल मैया सम्मान योजना लाने से झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा। केवल मैया सम्मान योजना लाने से झारखंड की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाएगी। इसके साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ की सड़क की व्यवस्था, यहाँ की पेय की व्यवस्था, यहाँ की खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था, न जाने हमारे जीवन में उपयोग होने वाले ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं, उन सभी पे ध्यान देना होगा। केवल मैया सम्मान योजना का उजागर करने से यह प्रदेश का उन्नति और प्रगति नहीं होगा। केवल मैया सम्मान योजना का बखान करने से इस प्रदेश की जो विकास की गति है वह धीमी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर। इससे पहले भी हमने डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय को हिदायत देने का काम किया था, डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय को ट्वीट करने का काम किया था, डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय को हम लोगों ने ट्रोल करने का काम किया। लेकिन आज हम लोगों का मकसद वैसा नहीं है। आज हम लोगों का मकसद है कि अपनी नजदीकी सदर अस्पताल का एक आम व्यक्ति निरीक्षण करे और देखें और समझने का प्रयास करें कि वहां की परिस्थिति क्या है। आज का यह दौर जो है, झारखंड का दौर, लोग अब चैन से मर भी नहीं पा रहे हैं। मरते वक्त लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहा है। लोगों को वह सदर अस्पताल के उस फर्श पे अपना प्राण त्यागना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से अब वह सरकार को सत्ता सौंपा। हम लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्ण से अब वह सरकार को, हेमंत सरकार को कुर्सी दिया। लेकिन हम लोगों का उम्मीद पे क्या यह खड़ा उतर पाएंगे? यदि उतर पाएंगे तो यह कब तक खड़ा उतर पाएंगे? अब झारखंड के लोग मरते समय बेड भी नहीं ले पा रहे हैं। इलाज की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। यदि इलाज के बारे में जानना है तो आप लोगों को हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय से सवाल करना होगा। हो सकता है यह वीडियो के अंत होते होते या फिर यह वीडियो थोड़ा यदि वायरल हो जाते हैं तो डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय हमारे ऊपर केस भी कर सकता है। खैर, हम केस से नहीं डरते हैं। हम उस वंश से हैं जो कि जेल में ही पैदा हुआ है। इसलिए हम इस प्रदेश की समस्त लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने नजदीकी सदर अस्पताल का निरीक्षण करें और वहां की स्थिति को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन हम तो बता ही देंगे। आइए हम सुनने का, बताने का काम करते हैं और आप लोग सुनने का काम कीजिए। प्यार आशीर्वाद बेहद दीजिए ताकि हमारा यह वीडियो इरफान अंसारी महोदय तक पहुंचे, इस देश की और इस प्रदेश की परिस्थिति सुधरे। देखिए, झारखंड में मरना आसान नहीं है। झारखंड में यदि आप मरते हैं किसी बीमारी से तो भैया आपको बेड नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये परिस्थिति हो गया हॉस्पिटलों का, क्या ही बोलें। उसके बाद यदि हम एक छोटा सा शहर देवघर का उदाहरण ले लें, एक छोटा सा प्रखंड मोहनपुर का उदाहरण ले लें, तो भैया मोहनपुर का जो ये स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे खांसी का दवाई नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो अपना घर से तो नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि मैं अपना इलाज कराने गया और देखा और कहा तो मुझे दवाई लिख के दे दिया, बोला बाबू ये दवाइया यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर से ले लेना। ऐसा क्यों? क्या यही दिन के लिए हम लोगों ने इस प्रदेश को
अब वह सरकार के हाथों में सौंपा था। क्या यह दिन देखने के लिए बच गए थे हम लोग? हम लोग सबसे सुखी संपन्न राज्य होने के बावजूद भी यहाँ के लोग यदि मर रहे हैं तो उन्हें बेड भी नसीब नहीं हो रहा है। यह कितनी दुख की बात है। इतना में ही इनका काफिला नहीं रुका, आगे और बहुत कुछ कहने को है। आप लोग दिल थाम के बैठिए और सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ना यहाँ दवाई मिल रहा है, ना यहाँ बेड मिल रहा है, तो लोग अपना इलाज कराएंगे कैसे बताइए। और हमारे इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री महोदय बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम लोगों के लिए एक ऐसा योजना का शिलान्यास किए हैं, एक ऐसा योजना हम लोगों के बीच ला करके रखे, शायद उसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका नाम है अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या आप लोगों ने झारखंड में अंत्योष्टि कार्यक्रम के बारे में यदि नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। अंत्योष्टि कार्यक्रम एक ऐसा योजना है जिसके माध्यम से यदि आपके घरों में कोई किसी भी तरह का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो यह झारखंड सरकार 5,000 रुपया देगा मृतक के परिजनों को, और जलावन के लिए लकड़ी देगा, कफन देगा। सोच सकते हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं महोदय, आप हमें कफन ना दें, आप हमें लकड़ी ना दें, आप हमें 5,000 रुपया ना दें। आपको यदि देना है तो आप अच्छे दवाई दीजिए, अच्छे बेड दीजिए और डॉक्टर साहबों को बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दीजिए, ताकि झारखंड में बीमारी का दर कमे और झारखंड का उत्थान हो, झारखंड का कल्याण हो, झारखंड का कल्याण हो और झारखंड के लोगों का कल्याण हो। झारखंड में एक अलग प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नजर आए। हर एक इन सबों पे आप काम कीजिए। उसके बाद इतने में इनका काफिला नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। हमारे प्रथम बजट सत्र में विधानसभा में एक आवाज गूंजा डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय के द्वारा, और वह आवाज था कि यदि इलाज के दौरान, किसी भी तरह के इलाज के दौरान कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई जनता जनार्दन की मृत्यु हो जाती है, तो भैया मृत्यु हो जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है, हमारे प्रखंड की बात तो यह है, उनका यह बयान बाजी होते ही लगभग 10 दिनों के बाद हमारे मोहनपुर के चकरमा गांव में एक मासूम लड़का का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया, और वह हमारे देवघर के डॉक्टर संजय प्रसाद यादव के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उसके माता पिता को उनका जमीन बेचना पड़ा, जमीन बेच करके पैसा जमा किया, फिर लाश छोड़ा। खैर बाद में वहां हमारे डॉक्टर साहब का एंट्री हुआ था, डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय का एंट्री हुआ, लेकिन पैसा तो ले लिया ना। इस तरह का बयानबाजी ना करें, क्योंकि आप मंत्री महोदय हैं और जो बयानबाजी आप करते हैं उसे संपूर्ण ढंग से आप लागू करने का काम करें, अन्यथा ऐसा दिलासा आप ना दें। ये उम्मीद करते हैं आपसे। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक, और बहुत अच्छा लगे तो हमारे इस फेसबुक पेज का, यूट्यूब चैनल का जरूर सदस्य बने। हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप लोग बेल आइकन दबाकर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करके परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।